खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट इलेक्शन मुलतवी, मखसूस नशिस्तों पर हल्फ के बगैर इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन कौमी और 2 सूबाई असम्बलियों में सेनेट की 19 नशिस्तों पर पोलिंग जारी। पोलिंग का वक्त खत्म होने में 1 घंटे से भी कम वक्त रह गया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं अपने हक पर कोई समझौता नहीं होगा, आखिरी हद तक जाएंगे। आईनी तौर पर अपोजिशन की मखसूस नशिस्तें नहीं बनती, गैर कानूनी अरकान को हल्फ नहीं लेने देंगे। अहम खबर जिसके हवाले से आपको बता रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट इलेक्शन मुलतवी, मखसूस नशिस्तों पर हल्फ के बगैर इलेक्शन नहीं होंगे। पेशावर से खबर है, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मखसूस नशिस्तों पर मेंबरान से हल्फ ना लेने का मामला है। पेशावर हाईकोर्ट में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया, अदालती अहकामात के बावजूद मेंबरान से हल्फ नहीं लिया गया। मेंबरान को सेनेट इंतखाबात में वोट का हक नहीं दिया गया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को तौहीन अदालत पर नाअहल करार दिया जाए, ये मुतालिबा किया गया है। इलेक्शन कमीशन को KP के इलेक्शन मुलतवी नहीं करने चाहिए थे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा KP में अपोजिशन की 17 सीट्स हैं और वो 30 सीट्स और मांग रहे हैं। आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी जमात को उसकी जीती हुई सीट से ज्यादा सीट्स नहीं दी जा सकती हैं। बैरिस्टर गौहर की जानिब से कहा गया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को प्रॉपरली ज्वाइन किया गया था। उसके एफिडेविट, उसकी डॉक्यूमेंटेशन 720 पेजेस की डॉक्यूमेंटेशन मैंने फाइल करवाई थी इलेक्शन कमीशन में। और इलेक्शन कमीशन ने जो रिजर्व सीटों के नोटिफिकेशन इशू किए, उसकी जो पार्टी स्ट्रक्चर उन्होंने दिया था, उसकी प्रोपोर्शनेट देखा था कि किस पार्टी की कितनी रिप्रेजेंटेशन है, उसमें सुन्नी इत्तेहाद का नाम इंक्लूडेड है। उसके बावजूद स्पीकर का ये डिक्लेयर करना कि हम इंडिपेंडेंट है और जो हमारे PTI बेक कैंडिडेट है वो इंडिपेंडेंट है, ये मुनासिब नहीं है। उसके इलेक्शन कमीशन को KP के इलेक्शन मुलतवी नहीं करने चाहिए। ये तो लीगल मसला है और हमने सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी पिटीशन फाइल कर दी है। और हम समझते यही है कि आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसकी जीती हुई सीटों से ज्यादा नहीं दे सकते आप। 17 सीटें अपोजिशन की KP की असम्बली में और 17 सीटों पे वो 30 सीटें और मांग रहे हैं जो उनकी है ही नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि अफसोस है KP में ना किसी कानून ना ज़ाब्ते का इतलाक होता है, ना अदालत की कोई अमलदारी है। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर इजलास बुलाया, ना हल्फ बर्दारी हुई। हो सकता कि आप अपनी मर्जी से हमेशा आइन की स्कीम ही बदल दें। आप आइन के खदोखाल को बिल्कुल बदल लें चूंकि मुझे ये ठीक लगता है। आपका दिल चाहेगा कौमी असम्बली तहलील कर दें, आपका दिल चाहेगा आप ओथ लेने से इनकार कर दें, आपका दिल चाहेगा आप असम्बलियाँ डिसॉल्व कर दें, आपका दिल चाहेगा आप सेनेट का इलेक्शन नहीं करा रहे। सो इस तरह से ये हो नहीं सकता। बिल्कुल लेने जा रही है मरीम नवाज शरीफ हेलीकॉप्टर, लेकिन अपने लिए नहीं, वो एयर एम्बुलेंस खरीदने जा रही हैं। और वो जो आपकी 5 साल की 4 साल की हुकूमत जो है वो दावे करने के बावजूद नहीं कर सकी, वो मरीम नवाज शरीफ करने जा रही हैं। KPK की हुकूमत जो है वो इफ्तार के बाद उठती है और कख करके उन्होंने दौरा नहीं किया। आज भी डोलियों पर लटकते हैं KPK के लोग। आज भी जो है वो KPK के अंदर ना तालीम की सहूलियात है, ना सेहत की सहूलियात है। KPK के लोगों को कम से कम गिरबान पकड़ कर अपने जो हुक्मरान है उनको पूछना जरूर चाहिए कि भाईजान आपने हमारे लिए क्या किया है। अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे। बैरिस्टर गौहर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू हैं। जिस तरह कल आप लोगों ने देखा, नेब ने खुद एडमिट कर लिया कि तोशाखाना का केस सस्टेनेबल नहीं है और वो जजमेंट सस्पेंड हो गई है, सेंटेंस। इसी तरह ये भी उससे ज्यादा बेसलेस केस है। ये सारी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की केसेस चल रही है। इंशाअल्लाह ताला जब भी आज़ाद अदलिया के सामने ये आएंगे, ये सारे केसेस खत्म हो जाएंगे। आज खान साहब के साथ जजेस के लेटर पे भी बात हुई है और मुल्क की सियासी सूरत हाल पे बात हुई है। सबसे पहले तो इस बात का यादा करना चाहते हैं कि बुशरा बीबी को एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की तरह उसको कन्विक्शन हुई है 14 साल। इसमें बीबी को रखा गया है, वो आइसोलेशन में है, घर में अकेली है, उसको हमें बहुत खदशा है। स्लो पॉइजनिंग बीबी की जा रही है। खान साहब ने आज मीडिया के सामने कहा है कि स्लो पॉइजनिंग पे हमें शदीद खदशा है। इस स्लो पॉइजनिंग की जिम्मेदार इस मुल्क के ताकतवर हल्के होंगे, क्योंकि इस वक्त बीबी की कस्टडी, बीबी जिसके कंट्रोल में है, जो उस घर जिसके कंट्रोल। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को मशकूक खतूत मौसूल। अदालती ज़राए के मुताबिक एक जज के स्टाफ ने खत खोला तो उसके अंदर पाउडर मौजूद था। इस्लामाबाद पुलिस की एक्सपर्ट्स की टीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई है।
ये और आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को मशकूक खतूत मौसूल हुए हैं। अदालती ज़राए के मुताबिक एक जज के स्टाफ ने खत खोला तो उसके अंदर पाउडर मौजूद था। फयाज महमूद से इस हवाले से तफसीलात लेंगे। फयाज, बताइएगा ये क्या माजरा है? जी देखिए, इस हवाले से बड़ी अहम पेशरफ सामने आई है जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक समेत तमाम जजेस को मशकूक खतूत मौसूल हुए हैं। ये जो खत हैं रेशम खातून जो नामी खातून है उसकी जानिब से भिजवाए गए हैं और उन खतूत में जो है जहरीला मवाद रखा गया था, वो मशकूक पाउडर, जिस मुतालिक बताया जाता है कि अगर वो जजेस उसको खोल लेते तो उनके जो लंग्स हैं उनको वो मुतासिर कर सकता था। तो जब ये दो जो है अदालती अमले के दो एहलकारों ने जब इनको खोला है तो उससे मालूम हुआ कि इनमें तो जो है कोई मशकूक पाउडर रखा गया था, जिसके बाद आईजी इस्लामाबाद और डीआईजी सिक्योरिटी को फौरी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तलब कर लिया गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो सिक्योरिटी है उसको भी जो हाई अलर्ट कर दिया गया। इसके अलावा जो बताया गया ज़राए के मुताबिक उसमें कहा गया है कि जो रेशम नामी खातून है ये उसकी जानिब से खत लिखे गए हैं जो बजरिया डाक जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मौसूल हुए हैं और तमाम जजेस को ये डिस्पैच भी कर दिए कि जब तमाम जजेस के पास ये पहुंचे हैं तो उसके बाद उन दो जजेस के अदालती अमले की जानिब से जब ये खोला गया तो मालूम हुआ, जिसके बाद बाकी तमाम खतूत को जो महफूज कर दिया गया है। जो इस्लामाबाद पुलिस की जो एक्सपर्ट टीम है वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तलब की गई थी जो पहुंच चुकी है और इस वक्त तमाम जो सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। इस वक्त चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साइफर केस की समाअत में मसरूफ है। जैसे ये समाअत फयाज महमूद, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। रेड लाइन बीआरटी की वजह से ताजिरों को दुश्वारी नहीं होगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि गाड़ियों के ट्रांसफर पर कागजी कार्रवाई भी जल्द खत्म कर दी जाएगी। सिंध हुकूमत ने हमेशा ताजिरों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन समेत ताजिरों के तमाम मसाइल हल किए जाएंगे। रेड लाइन बीआरटी की वजह से ताजिरों को दुश्वारी नहीं होगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं गाड़ियों की ट्रांसफर पर कागजी कार्रवाई भी जल्द ख़त्म कर दी जाएगी। सिंध हुकूमत ने हमेशा ताजिरों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए। मोटरवे पुलिस और पाकिस्तान कस्टम्स के दरमियान स्मगलिंग की रोकथाम के लिए MOU साइन कर दिया गया। सर्विस एरियाज पर कस्टम्स हुकाम मोटरवे पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई करेंगे। डीआईजी साद अख्तर भरवाना और कस्टम्स की आयशा बशीरवानी ने MOU पर दस्तखत किए हैं। आईजी मोटरवे पुलिस सलमान चौधरी, मेंबर पाकिस्तान कस्टम्स ऑपरेशन डॉक्टर फरीद मौके पर मौजूद थे। तर्जुमान पाकिस्तान कस्टम्स के मुताबिक MOU का मकसद नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की नकलो हमल को रोकना है। मोटरवेज और हाईवेज पर स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मोटरवे पुलिस और पाकिस्तान कस्टम्स बाहमी ताउन करेंगे। तर्जुमान का कहना है कि टोल प्लाजों और रेस्ट एरियाज पर भी कार्रवाई मुश्तरका तौर पर होगी। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।